Welcome to GV Educator. This is your educator Gami Gogo. So today's our topic is Kingdom Protista. This is the continuation of Whitaker's 5 system classification. Okay. So ये जो प्रोटिस्टा का जब हम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं या फिर जनरल फीचर्स का बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि जो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड है, दे ऑल आर सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। और इन लोगों को यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्यों माना जाता है? बिकॉज दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस। ठीक है। और ये जो किंगडम है, किंगडम प्रोटिस्टा है, दे फॉर्म्स ए कनेक्टिंग लिंक, वेरी इंपॉर्टेंट, दे फॉर्म्स ए कनेक्टिंग लिंक विथ अदर किंगडम, जैसे कि आपका प्लांटी, एनिमेलिया एंड फंजाई। क्यों? क्योंकि दे एग्जिबिट वेरियस लाइफस्टाइल्स। फॉर एग्जाम्पल दे एग्जिबिट प्लांट लाइक फॉर्म्स, फॉर एग्जाम्पल आपका आएगा प्रोटिस्टन एल्गी, एंड ऑल्सो दे एग्जिबिट हेटेरोट्रोपिक एनिमल लाइक, फॉर एग्जाम्पल जिसमें आएगा आपका प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट। एंड ऑल्सो आपका जो प्रोटिस्टा है वो डिकम्पोजर लाइक फंजाई का जैसा भी एग्जिबिट करते हैं अपना लाइफस्टाइल। ओके, जिसमें आपका स्लाइम मोल्स आएगा। और किंगडम प्रोटिस्टी के अंदर में क्या क्या आता है बोलने से आपका क्राइसोफाइट्स, डेनोफ्लाजेलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआस। तो सबसे पहले हम लोग देखने के लिए ट्राई करते हैं कि क्राइसोफाइट्स क्या है। ठीक है। क्राइसोफाइट्स आर द इंक्लूजन ऑफ डायटम्स एंड डेस्मिड्स, यानी डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। ठीक है। व्हाट इज डेस्मिड्स? इट इज नथिंग बट द गोल्डन एल्गी। और ये देखो डायटम्स दिखने में कुछ ऐसा दिखता है, शेप, दिस इज अ माइक्रोस्कोपिक व्यू। ठीक है। आप कल को एमएससी में या फिर बीएससी में आपको डायटम्स कलेक्ट करके लेके आओ, वैसे तो गंगा लेक से भी मिल जाएगा आपको, डायटम्स कहीं भी मिल जाएगा पानी लोग में। ठीक है। तो उसको आप अच्छा से माइक्रोस्कोप को ऑब्जर्व करेगा तो ऐसा कुछ डायटम्स देखने को बहुत सारा मिलेगा। और ये जो डायटम्स है दे आर कंसिडर्ड टू बी द चीप प्रोड्यूसर्स इन द ओशन, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दे आर फ्रेश वाटर एंड मेरीन एनवायरनमेंट, मतलब ये दोनों एनवायरनमेंट में पाया जाता है। और जैसे बोला था डायटम्स दे आर वेरी माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन द वाटर करेंट्स इन फॉर्म ऑफ प्लैंक्टन्स, जिसको हम लोग प्लैंक्टन्स के नाम से जानते हैं। और जो सेल वॉल होता है डायटम्स का, दे फॉर्म टू, वेरी इंपॉर्टेंट, two thin overlapping cells which fit together like a soap box। ठीक है। सोप बॉक्स जैसा एक दूसरे को फिट करके रख देते हैं। और जो वाल्स होता है डायटम्स का, दे आर एनक्लोज्ड विथ सिलिका। और यही प्रेजेंस ऑफ सिलिका के कारण द वाल्स आर इंडेस्ट्रक्टिबल। ओके। एंड ये जो डायटोमेसियस अर्थ क्या है बोलने से, आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम जो आपका डायटम्स होता है, ओके, द सेलिसिफाइड डायटम्स हो है, दे फॉर्म्स बिग हिप, एक हिप बना देता है इन द बॉटम ऑफ वाटर रिजर्वर, जिसको हम लोग डायटम के नाम से जाना जाता है। दिस आर योर डायटम्स, ये देखिए ये सब। और ये जो डायटम्स अर्थ है दे आर यूज फॉर पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स। डन। नाउ डिनोफ्लाजेलेट्स क्या है? डिनोफ्लाजेलेट्स, they are mostly marine and photosynthetic. Due to change in proportion of various pigments present in their cell, they appear, very important, various pigments, pigments का present होना यहाँ पे डेनोफ्लाजेलेट्स में दिखता है। ओके। एंड आप उन लोगों का जो वेरियस पिगमेंट्स का प्रोपोर्शन के हिसाब से देयर सेल अपीयर्स येलो, ग्रीन, ब्लू और रेड। उन लोगों के पास कितना फ्लाजेला होता है? 2 फ्लाजेला होता है। डाइनोफ्लाजेलेट्स इटसेल्फ सेज कि डाई मतलब 2 फ्लाजेलेट्स होता है। One lies longitudinally and other transversely, okay, in furrow between the cell plates, very important। आप ये फिगर एक बार देख लीजिएगा, दिस इज योर ट्रांसवर्स फ्लैजेलम और लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजेलम इधर नीचे तरफ आ रहा है। एंड डेनोफ्लाजेलेट्स के एग्जांपल में आएगा आपका गोनियोलक्स। गोनियोलक्स ये क्या होता है? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपीयरेंस ऑफ रेड सी, यानी अंदर रैपिड मल्टीप्लिकेशन, इन लोग जो है रैपिड मल्टीप्लिकेशन जाके उन लोग सी को है रेड कलर अपीयरेंस देते हैं ना। और यहाँ से जो टॉक्सिन्स जो रिलीज होता है दे किल अदर मेरीन एनिमल्स, जो कि बहुत डेंजरस है। एंड दे शो बायोल्यूमिनस, उन लोग बायोल्यूमिनस दिखाते हैं डिनोफ्लाजेलेट्स। बायोल्यूमिनस मीन्स रात को चमकना, है ना, ड्यू टू फोटोजेनिक ग्रैन्यूल्स, वेरी इंपॉर्टेंट।
Dinoflagellates they show bioluminescence due to photogenic granules. उन लोग के अंदर में photogenic होता है ना. And then euglenoids क्या है? Euglenoids they are freshwater organisms found in stagnant water. देखिए stagnant water में पाया जाता है. And they have pellicel instead of a cell wall which make their body flexible. सेल वॉल होने से तो फ्लेक्सिबल नहीं हो पाएगा, है ना, सेल को फिक्स पोजीशन में रखेगा. इन प्लेस ऑफ सेल वॉल यूग्लिनोइड्स के पास में क्या होता है? दे हैव अ पेलिसिल. और ये जो पेलिसिल है दे आर प्रोटीन रिच लेयर. ठीक है, और यही जो पेलिसिल का प्रेजेंस का वजह से दे मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल होता है. दे हैव आल्सो टू फ्लैजेला. इन लोगों की यूग्लिनोइड्स के पास में भी टू फ्लैजेला होते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो गया, एक शॉर्ट हो गया और दूसरा क्या हो गया, लॉन्ग हो गया. डेनोफ्लाजेलेट्स का केस में क्या था, एक लॉन्गिट्यूडिनल था और एक ट्रांसवर्सल था. यूग्लिनोइड्स के केस में क्या है, टू फ्लैजेला है लेकिन एक शॉर्ट है और एक दूसरा लॉन्ग है ना. एंड दे आर फोटोसिंथेटिक एंड ऑल्सो बिहेव लाइक हेटेरोट्रोप्स. यानी क्या कहना चाह रहा है, देखिए लाइट के प्रेजेंस में उन लोग फोटोसिंथेटिक रहते हैं यानी ऑटोट्रोपिक रहते हैं, बट इन द एब्सेंस ऑफ लाइट दे बिहेव एज हेटेरोट्रोप्स यानी दूसरे के ऊपर प्रीडेट करने लग जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल यूग्लेना, सिंपल. ठीक है, तो ये है यूग्लेना. ये देखिए ये छोटा सा प्यारा सा शॉर्ट फ्लाजेलम ना, ये देखिए. एंड देन दिस इज देयर लॉन्ग फ्लाजेलम. ठीक है, फोटो रिसेप्टर यहाँ पे है, यहाँ से आपको फोटो रिसेप्ट करता है एंड देन फोटोसिंथेसाइज करना होता है. ठीक है, तो ये सब होता है. नाउ स्लाइम मोल्ड्स, जिसको हम लोग फंगस एनिमल के नाम से भी जानते हैं, दिस आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट. सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट मतलब डिकेड ऑर्गेनिज्म, डिकेड मैटर से ऑर्गेनिक मैटर एब्जॉर्ब करना, है ना, तो वो है. And then under suitable conditions they form an aggregation called plasmodium. Very important. और यही जो प्लाज्मोडियम है that grow and spread over several feet. ये देखिए यहाँ पे ऐसे वाला, I think you are relatable, कहीं में logs look में, ऊँट look में देखा होगा, ऐसे झुप्पा में रहता है. This is nothing but your slime moles. Okay. और ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, जब आपका कंडीशन अनफेवरेबल होता है ना, तो ये जो प्लाज्मोडियम है इट डिफरेंशिएट एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप. और ये जो स्पोर्स हैं दे आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करेंट्स. फिसेरम, फॉर एग्जांपल फिसेरम, ये देखिए दिस इज योर फिसेरम. ठीक है, इन लोग यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडीज होते हैं और वही फ्रूटिंग बॉडीज के ऊपर में आपका स्पोर्स रहता है, छोटे छोटे होके स्पोर्स, एंड दिस स्पोर्स आर कैरीड अवे बाय द एयर करेंट्स. और वहीं पे जाके कहीं बैठ जाएगा, फिर से वहां से जर्मिनेट होगा, तो ऐसे कर करके फैलते जाएगा. एंड देन प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ भी क्या है, दे आर हेटेरोट्रोप्स. इन लोग क्या है, हेटेरोट्रोप्स है. एंड लीव एज प्रीडेटर और पैरासाइट, मतलब डायरेक्ट दूसरे के ऊपर डिपेंड है, इसका जो सर्वाइवल है, लाइफ है ना. एंड इसमें 4 मेजर ग्रुप्स आता है ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गेनेलिस. यानी ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गेनेलिस अलग अलग लोकोमोटरी ऑर्गेनेलिस होता है. ठीक है, तो उन्हीं के बेसिस में प्रोटोजोआ जो है आपका 4 मेजर ग्रुप्स होता है. सबसे पहले एमीबोइड. एमीबोइड का जो लोकोमोटरी ऑर्गन जो होता है वो आपका स्यूडोपोडिया होता है. वेरी इंपॉर्टेंट. स्यूडोपोडिया को हम लोग क्या नाम से भी जानते हैं, फॉल्स फीट, है ना, फॉल्स फीट. फॉर एग्जांपल अमीबा. एंड एक होता है फ्लाजिलेटेड प्रोटोजोआ. फ्लाजिलेटेड मीन्स व्हाट, बाय द नेम इटसेल्फ सेज बाय फ्लाजिला इन लोग का लोकोमोशन होता है ना. एंड देन एग्जांपल आपका ट्रिपेनोसोमा, जो कि हम लोगों को क्या कॉज कराता है, स्लीपिंग सिकनेस. ठीक है, आपका टीजीटी या फिर पीजीटी एग्जाम के लिए. अच्छा, यहाँ से याद आया कि इन केस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पीजीटी और टीजीटी, ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, आपको पूछ दे सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस स्लीपिंग सिकनेस. ठीक है, तो आपको ट्रिपेनोसोमा ऑप्शन में दिख गया तो उसको टिक मार्क कर देना. तो ये सब छोटा छोटा चीज़ें कल को भी, मतलब कुछ भी एग्जाम के लिए आपको हेल्प होगा. ठीक है. एंड देन द थर्ड मेजर ग्रुप इज योर सीलिएटेड. सीलिएटेड मतलब क्या है, यहाँ पे सीलिया का बात हो रहा है, छोटो छोटो सा, है ना, हेयर लाइक होता है छोटो छोटो वाला. देन इन लोगों का जो लोकोमोशन होता है सीलिएटेड प्रोटोजोआ में विद द हेल्प प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ सीलिया का थ्रू होता है. फॉर एग्जांपल आपका पैरामेसियम. ठीक है, और दूसरा होता है आपका लास्ट मेजर ग्रुप स्पोरोजोआ. स्पोरोजोआ प्रोटोजोआंस, इन लोग में एक्चुअली लोकोमोटरी ऑर्गन्स एब्सेंट रहते. ये याद ध्यान में रखना है कि जो लोकोमोटरी जो ऑर्गन्स होता है इट इज एब्सेंट इन द स्पोरोजोआ. स्पोरोजोआ प्रोटोजोआंस. ठीक है, इन लोग जो है एंडोपैरासाइट्स हैं. एंडोपैरासाइट्स मींस
बॉडी के अंदर में रहते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखिए प्लाज्मोडियम, जो कि क्या कोज कराता है, मलेरिया। ठीक है, स्पोरोजोम। तो ये बात याद रखनी। सो दिस वाज आवर टुडेज टॉपिक, किंगडम प्रोटिस्टा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, है ना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू टॉपिक। एंड देन आई होप कि नेक्स्ट टॉपिक में हम लोगों का जो विटेकर्स 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन का कंप्लीशन हो जाना चाहिए। ठीक है, सो do not forget to subscribe and share. Thank you so much.